नमस्कार सभी को। आइए आज हम लोग देखेंगे वाच्य। वाच्य का परिचय तथा उसके भेद एवं प्रयोग। पहले देखिए वाच्य का परिभाषा क्या है कि क्रिया का वह रूपांतर जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन का ज्ञान हो। जो क्रिया के परिवर्तन का ज्ञान हो उसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य तथा इसके भेद क्या हैं, देखिए पहले कर्तृवाच्य। जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो, इसमें क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों होती है। जैसे राधा पत्र लिखती है और राम पत्र लिखता है, ठीक है। ये क्या है, सकर्मक व अकर्मक क्रिया दोनों होती है, उसमें आपका कर्तृवाच्य होता है। अब कर्मवाच्य में देखिए जब क्रिया कर्म के अनुसार हो, देखिए इसमें कर्ता के अनुसार होता है और इसमें कर्म के अनुसार होता है। तो क्या होगा, इसमें क्रिया केवल सकर्मक होती है, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है और कर्म में केवल सकर्मक होता है। तो ये एकदम पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। इसमें जैसे कि पत्र लिखा जाता है कर्मवाच्य में, देखिए ये देखिए कि राधा पत्र लिखती है या पत्र लिखती है, और इसमें पत्र लिखा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। यही होता कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो वहाँ पे क्या होता, कर्तृवाच्य होता। और यहाँ पे पुस्तक पढ़ी जाती है, तो वहाँ पे क्या है, कर्मवाच्य। यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, न कि कर्ता की प्रधानता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें कर्ता की प्रधानता है और इसमें कर्म की। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। अब आते हैं भाववाच्य। 3 प्रकार की होती है क्रिया, वाच्य। भाववाच्य देखिए जब क्रिया कर्ता व कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो, इसमें क्रिया प्रायः अकर्मक होती है। जैसे राम से बैठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, राम से सोया नहीं जाता, श्याम से पढ़ा नहीं जाता। मतलब ये सारे एग्जाम्पल कि पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ये सारा भाव है। हम अपने भाव को बता रहे हैं कि हमसे ये नहीं हो पा रहा है, तो ये कहाँ है, वो भाववाच्य है। अगला देखिए, देखते हैं वाच्य के प्रयोग। कर्तरी के प्रयोग मतलब कर्ता के रूप में भावे का प्रयोग और कर्म के प्रयोग। तो देखिए पहले जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, उस वो जो है क्या है, कर्तरी का, उसमें कर्तृवाच्य है। शीला अच्छी पुस्तकें पढ़ती हैं। भावे में देखिए जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में हो, वो क्या है हमारा भाव, उसमें भाववाच्य में प्रयोग है इसका। राम से पढ़ा नहीं जाता। कर्म में देखिए जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो वहाँ पे क्या होगा, कर्म का कर्मवाच्य होगा, कर्म का प्रयोग होगा। जैसे राम ने पत्र लिखा, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, राम ने पत्र लिखा, ठीक है। तो इसमें देखिए अंतर आप जानिएगा। देखिए कर्म में क्या है, पत्र लिखा जाता है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य है। और ये राधा पत्र लिखती है, पहले ये भी एक के द्वारा भी प्रयोग होता है, तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे कर्मवाच्य और यहाँ पे से होता है तो कर्तृवाच्य है। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है। क्रिया के जो जिस रूप से ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, वाच्य। प्रयोग के आधार पर वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया हो कहलाता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। कर्तृवाच्य में प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं लिंग और वचन। कर्तृवाच्य में प्राय क्रिया होती है अकर्मक और सकर्मक दोनों। बच्चा खेलता है, वाक्य कर्तृवाच्य। शिवानी पत्र लिखती है, क्या है, कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है वहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। देखिए कर्मवाच्य में प्राय क्रिया प्रयुक्त होती है, सकर्मक क्रिया। पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में वाच्य कर्मवाच्य। पत्र लिखा जाता है, वाक्य में वाच्य है, कर्मवाच्य है। हाथी द्वारा केला खाया गया, ये भी क्या है, कर्मवाच्य है। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार किया गया हो वो क्या कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है। अगला देखिए नकारात्मक या निषेध का प्रयोग प्रायः होता है भाववाच्य में। देखिए नकारात्मक या निषेध का प्रयोग प्रायः भाववाच्य में होता है। भाववाच्य में प्रायः क्रिया प्रयुक्त होती है अकर्मक क्रिया। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। शीला से खाया नहीं जाता, वाक्य है भाववाच्य। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, ये भी क्या है, भाववाच्य है। अब विशेष इसके बारे में देखिए यहाँ क्या दिया है, वह चला जाए, वाक्य में वाच्य है, तो क्या है,
अब चला जाए, ये क्या है? भाव है। हम अपना भाव बता रहे हैं कि अब चला जाए। भाववाच्य, श्याम को पुस्तक पढ़नी है। वाक्य में क्या है? कर्तृवाच्य है। यहाँ पे क्या है? कर्ता की प्रधानता है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है। कर्मवाच्य में प्रधान होता है क्या? कर्म होता है। मैं खाता हूँ, वाक्य में क्या है? कर्तृवाच्य है कि मैं खाता हूँ, ये भी कर्ता प्रधान है। मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या होगा? मुझसे खाया जाता है। ये कर्मवाच्य में है। ठीक है, इसमें कर्म प्रधान है। धूप में चला नहीं जाता, क्या है? भाव है। उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। अब देखिए, मरम वचन जब सीता बोला, वाक्य में वाच्य क्या है? कर्मवाच्य है। पत्र लिखा जाता है, इसमें भी कर्म है। तोते से उड़ा नहीं गया, ये भाव है। और मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में क्या है? कौन सा वाच्य है? वो भी भाववाच्य है। तो अब उम्मीद है कि हम आपको ये तीनों जो वाच्य हैं, भेदवाच्य के तीनों, कर्तृ, कर्म और भाव, ये आपको तीनों समझ में आ गए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद। और अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार इस वीडियो को देखिए और उसको बार बार देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए, इसके पॉइंट को पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।